हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वीर भूमि पर कुछ दिन। ठीक है बच्चों, इसका नाम है वीर भूमि पर कुछ दिन और इसकी लेखिका है रुक्मणी संगल जी। ठीक है, देखते हैं लेखिका ने इस चैप्टर का नाम वीर भूमि पर कुछ दिन क्यों रखा। चलिए पहले इनका परिचय जान लेते हैं बच्चों। जन्म इनका 1 सितंबर 1945 बुढ़ाना उत्तर प्रदेश में हुआ था और परिचय है इनका विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन था इनका और कृतियां हैं दिनकर के काव्य में जीवन मूल, विश्व पर शोध प्रबंध। ठीक है बच्चों, ये सब किसकी कृतियां हैं? रुक्मणी संगल जी की, जो एक लेखिका थी। ठीक है, लेखक नहीं थी, लेखिका थी। ठीक है, याद रखिएगा ये लोग, लेखिका थी ये। आगे देख लेते हैं इनका गद्य संबंधी क्या इन्होंने किया है। यात्रा वर्णन, इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटक की अपनी अनुभूतियों, कलाकृतियों, कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताएं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ में वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों, वहाँ की कलाकृतियों का सजीव वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, जो राजस्थान की वीरभूमि है यानी कि जोधपुर है, जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ है, विविध स्थान जो वहाँ के कलाकृतियों यानी कि वहाँ के संस्कृति की, वहाँ की सभ्यता की सजीव वर्णन यानी कि सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। किसने? रुक्मणी संगल जी ने किया है। इस पाठ में हमें बताने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं, बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है और बहुत ही मज़ा आएगा हमें इस पाठ में। ठीक है, चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मैं कठिन शब्द भी लिखवाऊंगी, मुहावरे लिखवाऊंगी, युग्म शब्द लिखवाऊंगी, सारी चीज़ें कराऊंगी, क्वेश्चन भी बताऊंगी, आंसर भी बताऊंगी। तो इसलिए कॉपी और पेन अपने पास ही रखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। गाड़ी अपने गति से बढ़ रही थी। ठीक है, गति यानी कि रफ्तार, लिख लीजिए कठिन शब्द। गाड़ी जो थी अपनी रफ्तार में बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। ठीक है बच्चों, गाड़ी कहाँ कहाँ होते हुए गई, यानी कि पहले कहाँ गई? भटिंडा गई, फिर उसके बाद हनुमानगढ़ गई, लालगढ़ गई और बीकानेर होते हुए कहाँ पहुँची बच्चों? नागौर पहुँची। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये से चारों चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए कहाँ पहुँची? नागौर पहुँची। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से। यहाँ से भेटता पहुँचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ पहुँचे। ठीक है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि कहाँ पहुँचे तो पंजाब के आस, ऐसा लगा कहाँ पहुँच गए तो भेटिंडा पहुँचे। ठीक है, पंजाब के आसपास ऐसा लग रहा था आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। दृष्टिगोचर यानी कि दिखाई देना। ठीक है, दृष्टिगोचर होना मुहावरा है, लिख लीजिए दिखाई देना। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। और सायंकाल होते हुए अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। सायंकाल यानी कि शाम होती होती, संध्या होती होती। गंतव्य यानी कि मंजिल या लक्ष्य, हमारा स्टेशन कौन सा था? जोधपुर आ गया। शाम होते होते वो जोधपुर स्टेशन पहुंच गए। तो ये यहाँ इनका स्टेशन आ गया। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। अब लेखिका कह रही हैं कि हमें रुकने का जो हमारा डेस्टिनेशन था वो हमारा जोधपुर था और हम आज यहाँ रुकने वाले थे। यूं ही सायंकाल हो चुका था, यानी कि शाम हो चुकी थी। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहाँ रखकर थोड़ा तरोताज़ा हुए। तरोताज़ा यानी कि फ्रेश हुए। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। लेखिका जोधपुर पहुंच गई हैं, होटल में कमरे में अपना सामान रख ली हैं, फ्रेश हो गई हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। 22 नवंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मीद भवन की ओर चल पड़े। अब यहाँ पर लेखिका बता रही हैं अल्पाहार यानी कि हल्का फुल्का नाश्ता करके रिक्शा लेती है। 23 नवंबर का दिन रहता है और उनकी मंजिल कहाँ है? डेस्टिनेशन का उम्मीद भवन जाना है उन्हें। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। कहाँ जाना है लेखिका को? उम्मीद भवन जाना है। ठीक है, जो राई बाग का क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राई बाग के क्षेत्र में स्थित है। उम्मीद भवन विश्व का विशालतम भवन है। उम्मीद भवन बेटा ये भी अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। उम्मीद भवन विश्व का कौन सा भवन है? तो विशालतम भवन है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जाएगा विश्व का विशालतम भवन कौन सा है? तो उम्मीद भवन। इस तरह से क्वेश्चन घुमा भी दिया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, और महाराजा उमेश सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मीद भवन
कहलाता है। किसके द्वारा निर्मित हुआ था? तो राजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित हुआ था, इसलिए इसे कहा जाता था बच्चों, उमेद भवन कहा जाता था। उमेद भवन कहा जाता था। तो इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। छीतर झील के पास होने से इसे छीतर भवन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसके दो नाम थे, उमेद भवन और छीतर झील के पास स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? छीतर भवन भी कहा जाता था। तो इसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा था। कितने वर्ष का समय लगा था बच्चों? 20 वर्ष का समय लगा था। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। उत्कृष्ट सज्जा यानी कि उच्च कोटि की सजावट से क्या है? सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध हैं। ऐश्वर्य यानी कि समृद्ध, आमोद प्रमोद यानी कि मनोरंजन के सभी साधन क्या हैं? इस भवन में उपलब्ध हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये पैराग्राफ भी आपको बहुत ही सुंदर ढंग से हम समझा रहे हैं। जितने भी कठिन शब्द मैं बता रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी सारी चीज़ें बता रहे हूँ। पैराग्राफ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप अंडरलाइन करते जाइएगा, तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, एक बार आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपके सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ, कॉपी और पेन रखिए अपने पास और अंडरलाइन करते हुए चले जाइए सारी चीज़ों को। आगे देखते हैं हम लोग। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। परिवर्तित कर दिया गया ना, यानी कि चेंज कर दिया गया। द्वारपाल यानी कि पहरेदार जो होता है। एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर यहाँ चाय या कॉफ़ी का एक कप एक व्यक्ति पर्यटक के लिए कम से कम 1000 रुपया खर्च कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है एक चाय की कीमत या कॉफ़ी की कीमत कितनी है बच्चों? 1000 रुपये है वहाँ पर। ठीक है, बैठ कर पियोगे आप तो 1000 रुपया है वहाँ पे। अंडरलाइन कर लीजिए, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, भूतल पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है। भूतल यानी कि ज़मीन की भीतरी भाग में अंडरग्राउंड क्या बनाया गया है? म्यूज़ियम यानी कि संग्रहालय, अजाब घर जिसे कहते हैं। ठीक है, वो बनाया गया है, जिसमें वहाँ के राजाओं की अनेक क्रियाकलाप की, युद्ध कौशल की अनेक जानकारियाँ चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है, म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं? राजा की क्रियाकलापों की, युद्ध के अनेक जानकारियाँ चित्रों के माध्यम से बताया गया है, चित्रों के द्वारा बताया गया है। भवन में मॉडल भी प्रस्तुत किया गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव और भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी। भव्य यानी कि सुंदर, लिख लीजिए कठिन शब्द आप लोग। उसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ा, यानी कि ज़बरदस्ती हटाना पड़ता था, नज़रों को हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना था उन्हें, और गंतव्य था मंडोर गार्डन। ठीक है बच्चों, दूसरा डेस्टिनेशन क्या था उनका? मंडोर गार्डन था। समझ में आ गया होगा पैराग्राफ आप लोगों को। चलिए हम आगे देखते हैं। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मंडपपुर के समीप जोधपुर नरेशों द्वारा बनाया गया था। मंडपपुर का अपभ्रंश रूप मंडोर है। ठीक है, यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का